नमस्कार किसान साथियों। जैसा कि हम सभी जानते हैं, फरवरी का महीना आधे से ज़्यादा निकल चुका है। बसंतकालीन गन्ने की बुआई शुरू हो चुकी है। तो बसंतकालीन गन्ना बोते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो सबसे प्रसिद्ध बीज है 38, उसमें काफ़ी सारा रोग इस साल आया है। गन्ने की पैदावार बहुत ही कम हुई है। तो ये मेरे साथ एक भाई हैं, किसान साथी हैं, जागरूक किसान हैं, वैज्ञानिक विधि से खेती करते हैं। तो इनसे बात करेंगे कि वसंतकालीन गन्ने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सर, सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम नकुल चौधरी है। गांव मिलक मेहमदी, अतरासी रोड, अमरोहा, उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ। तो इन्होंने अपने प्लॉट में कई सारी वैरायटियां भी लगाई हुई हैं, जिन्हें ये समय समय पर सेल करते रहते हैं मौसम आने पर। तो सर, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि जब किसान साथी अपने खेत को तैयार करता है तो उसे जी। सोइल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होगी या नहीं। देखिए, हम आज की तारीख में काफ़ी फर्टिलाइजर यूज़ कर चुके हैं, अपनी ज़मीन को ख़राब भी कर जी चुके हैं, तो उसके हिसाब से हमें सॉइल ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी ऐसा नहीं है कि ना ज़रूरत हो, क्योंकि हर किसान ने फर्टिलाइज़र भी मैक्सिमम यूज़ किया है 38 को ज़्यादा पैदावार के लिए। लेकिन अब जो वैरायटी आई हैं, उन्हें कुछ को कम फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, कुछ ज़्यादा की ज़रूरत है। इसलिए हमें ज़मीन को अपने शुद्ध करना ज़रूरी है, उपचार करना उसका ज़रूरी है। अच्छा, तो कौन कौन सी दवाई के साथ हम उपचार कर सकते हैं अपनी जमीन का। देखिए, दवाइयों में तो हम ट्राइकोडर्मा यूज़ कर सकते हैं अपना गोबर के खाद में मिला के, जी। जो लास्ट जुताई पे होता है, उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप अगर ऑर्गेनिक करना चाहते हैं तो अपना फिटकरी है, नीलत होता है, सुहागा है, इन चीज़ों को मिला के आप उससे भी बखेर के उसके साथ भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अच्छा, तो सर ये और बताइए, जैसे कि हमने सोइल ट्रीट कर दी, अपनी खेत जी। बिल्कुल तैयार है, हमारा बीज करते समय बीज हमें शुद्ध गन्ने का लेना चाहिए, ये तो सबको पता है। जी, जी। लेकिन बीज का भी हम शोधन कर सकते हैं। हाँ, बीज का ट्रीटमेंट करना चाहिए। बीज का ट्रीटमेंट जितना करोगे उतना गन्ना हमारा बढ़िया रहता है। और हम जी बीज का ट्रीटमेंट नहीं कर पाते, उसकी वजह से हमारे गन्ने में थोड़ी बीमारियां भी ज़्यादा लगती हैं। किसी भी फसल को हम बीज मतलब गन्ना ही नहीं, कोई भी फसल अगर हम ट्रीट करके बोएंगे तो उसमें बीमारी कम आएगी। हाँ जी, 80% बीमारियों की कम हो कम जाती हो है जाती है संभावना संभावना बीज को ट्रीट करने के ट्रीट बाद। करने का। अच्छा सर, पच्छी पर हमें क्या यूज करना चाहिए, कौन सी दवाई या कौन सा फर्टिलाइजर। देखिए, फर्टिलाइजर तो यूज करते हैं किसान लोग, सभी करते हैं, लेकिन मेरा अभी पिछले लगभग 4 साल से मैंने कोई फर्टिलाइजर अपना गन्ना बोते समय यूज नहीं किया है। उसमें रीजन ये होता है, मैं पहला फर्टिलाइजर यूज करता हूँ तब क्या गन्ना जम के आ जाता है अंकुरित होने के बाद, जब नलाई या गुड़ाई होती है पहली, उसमें हम यूज करते हैं। उसमें क्या है कि हम जब नलाई या गुड़ाई पे यूज करेंगे तो हमारा जो फुटा हुआ गन्ने का वो भी अच्छा आएगा। जी जी। अब हम बोते समय हम एक तो फंगिसाइड यूज करते हैं, कोई भी ले लेते हैं उसके साथ, या फिर दूसरा एक उसके साथ लेते हैं इंसेक्टिसाइड, जैसे कि अपना ये इमिडाक्लोप्राइड हुआ, या डेंटस हुआ, या और भी कोई काफ़ी चीज़ें हैं जिससे कि फंगस और सफ़ेद गिनार और दीमक दूर रहे गन्ने से हमारे। तो जब हम बुआई करते हैं तो कूड़ में हमारे जो किसान साथी हैं किसी भी तरह का कोई फर्टिलाइजर यूज नहीं करते, बीज ट्रीट करके डालते हैं। और जब हम कूड़ में जाते हैं तो उसके अंदर आपको दवाई लगानी पड़ती है, कीटनाशक, और एक फंगिसाइड का फंगिसाइड स्प्रे आप पच्छी स्प्रे पर आप करते अच्छे भी हैं। कर सकते हैं। ठीक है, तो सर जब जमाव होने के कितने दिन बाद जमा लगभग होने आपको फर्टिलाइजर देना पड़ेगा। देखिए, जब हम पहली नलाई या गुड़ाई कराते हैं जी। तो उसमें हम यूरिया वीडी मिला सकते हैं, डीएपी, पोटास वगैरह, जो भी चीज़ आपको मिलानी है मैक्सिमम वो चीज़ आप मिला के लगा सकते हैं। किसानों ने अब कहते हैं कि साहब लागत आ रही, काफ़ी आ रही आएगी, क्योंकि हम पहले पच्ची पे लगा देते हैं नीचे, हाँ जी। फर्टिलाइजर यूज़ किया, फिर जब हम नलाई कराते हैं फिर ऊपर से डालते हैं, तो डबल डोज तो हो जाती है। इसलिए एक डोज लगाओ, आप तब लगाओ तब क्या गन्ना जम आए, उसमें आपका अच्छा खासा होगा, फुटाव बढ़िया होगा, कल्ले बढ़िया आते हैं गन्ने के। ठीक है, तो सिंचाई करते समय कोई, जैसे कई सारी दवाइयाँ ऐसी आ रही हैं जो कि सिंचाई करते समय लोग नाली पर डाल देते हैं, तो ड्रॉप कर उस देते तरह हैं। के भी वो जी, अच्छा जी। रहता है। देखिए, ऐसा ऑर्गेनिक दवाइयाँ कंपनियाँ काफ़ी हैं, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, अब जिसके समझ में जो भी आ रहा है वो आदमी कराता है। सही बात। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो अपने घर पे अपनी दवाइयाँ बनाइए, अपना जीवामृत वगैरह है या वर्मी कंपोस्ट है, उस चीज़ को लीजिए आप। किसी फैक्ट्री या किसी कंपनी के थ्रू दवाई मत लेना, क्योंकि उसमें किसान की आमदनी तो नहीं होगी, लेकिन लागत जरूर दुगनी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अच्छा, तो आप दो तीन बीज, जो नए बीज हैं या जो अवेलेबल हैं इस समय अपने पश्चिमी यूपी में, जी। तो किसान साथियों के लिए दो तीन ऐसे बीजों का नाम बताइए जो से वो चुनाव करके अपने खेत में लगा सकें। देखिए, 13-235 से बढ़िया वैरायटी है, और सबसे मैं नंबर 1 मानता हूँ 14-201 वैरायटी। ये कम बढ़ने वाली और अच्छी पैदावार देने वाली वैरायटी है। ना ही तो इसमें कोई ऐसा है, ना कोई कीट लगता है, ना ही कोई इसमें इंसेक्टिसाइड का ज़्यादा यूज़ है। दूसरा, इसमें हमारे किसान 3 या 4 बार बंधाई कराते हैं। इसमें बंधाई 3 या 4 बार की जरूरत नहीं है, सिंगल जून पे भी रुक जाती है। और पहली बात तो बंधवाने की जरूरत ही नहीं पड़ती इसे, इसमें ज़्यादा बढ़वार नहीं है और ना ही गिरता है गन्ना, नीचे से मजबूत है, जड़ मजबूत रहती है इसकी। तो किसान साथियों, यही सब कुछ था। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि
गन्ने को अगर आप ट्रीट करके बोएंगे या अच्छे से वैज्ञानिक विधि से खेती करेंगे तो उसमें लागत भी कम आएगी और आपकी पैदावार भी अच्छी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।